नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की बातें हर ओर हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति की बातें हो रही हैं। हालांकि चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सबसे ज्यादा बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और ये कोई अलग बात भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के वो दो तरफा हैं, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि बीजेपी से जितने भी नेता, विधायक, एमएलसीज निकल रहे हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये चुनाव सच में दो तरफा रह गया है? बाकी की जो पार्टियां हैं वो कहाँ हैं? और बाकी की पार्टियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अहम पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश को 4 बार की मुख्यमंत्री दी, वो पार्टी इस वक्त कहाँ है और चुनावों में वो पार्टी किस भूमिका में नजर आ रही है? क्या कुछ कर सकती है बीएसपी? क्योंकि लगातार बीएसपी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बीएसपी की चुनावी रैलियों को लेकर, जो उन्होंने चुनावी रैलियां लगभग ना के बराबर की, उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। और ये कि जब बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने चुनावी रैलियों के लगातार तांते लगा रखे थे, लगातार वो चुनावी रैलियां कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। आज मायावती का जन्मदिन है और आज अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से ये विश्वास दिलाया कि 2022 में बीएसपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने जो विपक्षी दल है, जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उस पर और जो मीडिया है जिसे वो जातिवादी मीडिया कहकर संबोधित कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो सभी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी कहीं नहीं है मैदान में, उन सबको 2022 में के पता चल जाएगा कि उनकी सरकार अपने दम पर, जो उनकी पार्टी है वो अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तो आज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी की भूमिका को टटोलने का। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। शुरू से बात करते हैं कि बीएसपी की क्या रणनीति रही है और क्या जैसा कहा जाता रहा है कि स्लगिश अप्रोच के जरिए बीएसपी काम कर रही है, अपने कोर वोटर्स पर ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर काम कर रही है। इन सभी एस्पेक्ट्स पर आज एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएसपी की ब्राह्मण सम्मेलन से। बीएसपी ने शुरुआत की ब्राह्मण सम्मेलन की। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा जो महासचिव हैं, उन्होंने शुरुआत की ब्राह्मण सम्मेलन की। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को उन्होंने कवर किया इसके तहत। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, ब्राह्मणों पर हुए अत्याचारों की बात की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ बीएसपी जब मैदान में आई, तो जो बाकी की पार्टियां हैं उन्होंने भी इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन्होंने भी ब्राह्मण सम्मेलनों का दौर शुरू कर दिया। तो एक तरफ जहां कहा जाता रहा कि बीएसपी को अपना जो कार्यशैली है, अपनी कार्यशैली उसे बदलने की जरूरत है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि बीएसपी की कार्यशैली पर बाकी की राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग को समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी कोशिश कर रहे हैं साधने की। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात आती है चुनावों को लेकर, जो रैलियां करनी थी, चुनावी रैलियां थी, उनको लेकर बाकी की राजनीतिक पार्टियां जो लगातार रैलियां कर रही थी, बड़ी बड़ी रैलियां, और अखिलेश यादव की रैलियों की जो भीड़ थी उसकी लगातार एक तरफ चर्चाएं थी, तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक भी चुनावी रैली नहीं की। 9 अक्टूबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर काशीराम साहिब के जो एक आयोजन किया गया था, उस एक आयोजन ने ये जरूर बता दिया था कि बीएसपी चुनावी मैदान में है, बीएसपी अभी बाकी है, उसका दमखम अभी बाकी है। ये उस एक आयोजन से क्लियर हो गया था। लेकिन उसके बाद बीएसपी ने कोई भी चुनावी रैली नहीं की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। इसको लेकर लगातार हर डिबेट में, हर शो में बात होती रही। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कह दिया कि बहन जी की ठंड अब तक खत्म नहीं हुई है, वो घर से निकल नहीं रही, उन्हें शायद पता ही नहीं है कि चुनाव है, तो इन सभी सवालों पर नए साल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने एक एक करके इन सभी जो सभी प्रश्न थे उन सभी का उन्होंने उत्तर दिया। और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की कार्यशैली देखा देखी करने वाली नहीं है। वो बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरह देखा देखी करके चुनाव प्रचार पर विश्वास नहीं करती। उनकी अपनी कार्यशैली है और वो अपनी कार्यशैली पर ही काम करेंगी। अब इसको लेकर लगातार कहा जाता है कि कार्यशैली को समय के साथ बदलने की जरूरत होती है।
समय के साथ आपको परिवर्तन करना चाहिए। सही बात है, और क्योंकि अब आचार संहिता भी लग चुकी है, अब तो चुनावी रैलियां वैसे भी कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो अब आते हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी की आईटी सेल जो है, बीजेपी की जो पकड़ है सोशल मीडिया पर, ये सभी जानते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें बाकी पार्टियों को अलग से फंड जारी करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पकड़ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है और बाकी पार्टियां सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकती। ऐसे में हम देखते हैं कि जब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं तो बीएसपी कहाँ रहती है, सोशल मीडिया पर बीएसपी कहाँ है और उसकी जो कार्यशैली है उससे बिल्कुल इतर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जैसे ही आचार संहिता लगती है उसके 2-3 दिन के अंदर बीएसपी ट्रेंडिंग होती है। बीएसपी, नेशन वांट्स बीएसपी जैसे हैशटैग्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। ये एक सरप्राइज एलिमेंट निकल कर आता है कि सोशल मीडिया पर बीएसपी की इतनी पकड़, इतनी तेज रफ्तार, ये बहुत सरप्राइज होता है सबके लिए। और ये सरप्राइज एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बीएसपी इसी के लिए जानी जाती है। बीएसपी को हमेशा जब 10 सीटें बताई जाती हैं तो वो 19 लेकर आती है। तो इस एक सरप्राइज एलिमेंट को हमें याद रखना चाहिए कि बीएसपी को कम आंकने की एक आदत हमारी मीडिया की भी है और लगातार उसे कम आंका जाता है। तो ये सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, इसको पूरी तरह से हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कोर वोटर्स की, जिस पर लगातार भरोसा जताती रहती है बीएसपी। तो कोर वोटर्स की अगर बात करें, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है बीएसपी का, मायावती का, कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उनके कोर वोटर्स उनके ही हैं, जिसमें बीजेपी सेंध लगा चुकी है पिछले चुनाव में। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कोर वोटर्स दरअसल बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग बीएसपी के कैसे हैं। बीएसपी एक मिशन से जुड़ी हुई पार्टी है। मान्यवर कांशीराम साहिब के मिशन से जो लोग जुड़े हैं वो अभी भी बीएसपी के ही हैं और वो कोर वोटर्स बूथ लेवल पे हैं। वो बूथ लेवल पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनको नज़रअंदाज करना या उनको कम आंकना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। तो बीएसपी की ये कोर वोटर्स वाली बात भी पूरी तरह से निराधार नहीं है, या इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस समझकर पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा एक एस्पेक्ट जो हम ये देखते हैं वो ये है कि समाजवादी पार्टी, जो इस वक्त सबको अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है, लामबंद कर रही है, बीजेपी से नेता निकल के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और इससे पहले भी लगातार वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूज्ड माइंड के साथ दिखते हैं कि बहुत सारे नेता बीजेपी से निकलकर बेशक आपके पास आए, लेकिन नेता तो वही हैं, चेहरे वही हैं वो बीजेपी के, जिनसे जनता नाराज है। ऐसे में बीएसपी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में निकल कर आती है और बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का जो फैसला बीएसपी ने लिया, जिसे उस वक्त भी गलत बताया जा रहा था कि ये फैसला गलत साबित हो सकता है, आपके वोटर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि और भी पार्टियां हैं जो बहुजनों और पिछड़ों की बात करती है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में बीएसपी का ये फैसला भी जनता को एक स्ट्रेट पार्टी के तौर पर दिखाता है और बीएसपी का ये फैसला भी हो सकता है कि उनके पक्ष में काम करे, जिसको उनके लिए एक माइनस पॉइंट बताया जा रहा था वो उनके लिए प्लस पॉइंट के तौर पर अब काम कर सकता है। तो ऐसे तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमेशा ही बीएसपी का माइनस पॉइंट बताया जाता रहा, बीएसपी के लिए नेगेटिव मार्किंग के तौर पर देखा जाता रहा, वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित होते नजर आ रहे हैं कि उनका हर फैसला बेहद दूरगामी सोच का था। उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति के जरिए जो फैसले उन्होंने लिए वो काफ़ी सधे हुए फैसले थे। और सोशल मीडिया पर अब जो लगातार कहा जाता है कि स्लगिश अप्रोच के जरिए बीएसपी काम करती है, समय के साथ परिवर्तन की जो मांग है उस पर ध्यान नहीं देती बीएसपी, तो सोशल मीडिया पर अपनी रफ्तार के जरिए बीएसपी ने यह भी साबित कर दिया है कि वो समय के साथ परिवर्तनशील बेशक हैं, लेकिन अपने पार्टी के जो उनके कुछ नियम हैं जो जिसके तहत वो चलती है उसके साथ वो परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पार्टी अगर अपने फैसले लेने के लिए लगातार जानी जाती है बीएसपी अपने कठोर फैसलों के लिए, तो वो एक अच्छी बात है कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहें और जहां ज़रूरत है उतना परिवर्तन भी आप करते रहें। तो बीएसपी ने यह भी साबित कर दिया है कि वो परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन अपने रूल्स को उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, अपने रूट से जुड़ी हुई है
और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से ये कहना कि दो तरफा हो गया है चुनाव और समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया है, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीएसपी मैदान में है और बीएसपी का असर दिख रहा है धीरे धीरे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। बेशक उसने बड़ी चुनावी रैलियां ना की हो, किसी की कॉपी ना की हो, लेकिन बीएसपी का जनाधार अभी भी है। ये बात हमें पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बाकी जो कुछ होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है और 10 मार्च को तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।